नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, याद रखेंगे। कोई भी कानून विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? दोस्तों बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? दोस्तों द्वितीय वाचन में होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? दोस्तों 14 दिन की अवधि तक जो है रोक सकती है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दोस्तों दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? दोस्तों यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने की आयु कितनी है? दोस्तों 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा की हो सकती है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा के, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक लेखा लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? दोस्तों लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? दोस्तों वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है? दोस्तों राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 115 जो है
निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो ये रहेगा वर्ष 2026 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में 6 सीटें। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है, 48। याद रखेंगे। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 43 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है दोस्तों? के.टी. शाह का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। महिलाओं के समान सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क्या के 5 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष मतदान से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है दोस्तों? राज्यों की विधानसभाओं में। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी वीयर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? राज्य सूची में संबंधित है पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है दोस्तों? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है दोस्तों? 1917 की रूसी क्रांति से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? संप्रभुता है। याद रखेंगे दोस्तों, संप्रभुता। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है दोस्तों? कनाडा देश का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक नवंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई तो दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना दोस्तों? 69वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया दोस्तों? प्रथम अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है दोस्तों? इंडिया, डेट इज भारत के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1947 को। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।